उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार और तीखा हमला बोला और पूरे के पूरे संबोधन में उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी रही। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को भी नए अंदाज में फुल फॉर्म बताई, जिसमें पी का मतलब परिवार, डी का मतलब डेवलपमेंट और ए का मतलब अथॉरिटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि ये सपा का असली एजेंडा है, जिससे सदन का सियासी तापमान और बढ़ गया। और मैंने कहा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई। लेकिन सीएम योगी के निशाने पर अब अखिलेश यादव का यही पीडीए फॉर्मूला है, जिसे सीएम योगी ने बिल्कुल नए अंदाज में परिभाषित किया है। और ये स्थिति आप लोगों की है, यानी केवल अपने तक सीमित करना। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। दरअसल विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा चल रही थी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया, जिस पर सीएम योगी ने परिवारवाद वाला तंज कसा। और कानून व्यवस्था तो जो है वो है ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कानून व्यवस्था सद्भाव से ठीक हो। दुनिया आगे बढ़ रही है, एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, लेकिन आप लोग अभी भी अपने परिवार तक सीमित होना चाहते हैं। यूपी के सदन में पीडीए को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है और परिवारवाद बनाम विकास की लड़ाई और तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब जुबानी जंग जो है वो तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि इन्हें गाय का श्राप लगेगा और इसीलिए समाजवादी पार्टी के लोग 2027 में आने का सपना छोड़ दें। और ये सारा वाकया यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान हुआ। उन्होंने सपा कार्यकाल में गायों की स्थिति का जिक्र करते हुए तंज कसा। आपने गाय का दूध पिया, लेकिन गाय के दूध को कहीं भी आपने उसके प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापित कर सकेंगे? आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए, ये सपना आपका सपना ही रहेगा। यूपी की जो विरासत है ना, यूपी की विरासत पर हर व्यक्ति नहीं बैठ सकता। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा 2047 से पहले 2027 देखें। इसके डर की वजह से 47 की तैयारी कर रहे हैं, धोखा देने की। और जहां तक पाप पड़ने की बात है, उन तमाम लोगों पे पाप पड़ेगा जिन्होंने खुले जानवर सड़कों पे घूमने के लिए मजबूर किया है। यूपी विधानसभा चुनाव को 2 साल बाकी हैं, लेकिन वार पलटवार अभी से शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपाइयों को कुएं का मेढक तक कह डाला। दरअसल सीएम योगी विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। सीएम योगी ने सपा पर विकास विरोधी होने का आरोप लगाया। योगी ने अखिलेश का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोगों को विकास की इस राह में सिर्फ अपना परिवार नजर आता है, जहां परिवार का विकास ही सर्वोपरि हो जाता है। ये लोग कुएं के मेंढक की तरह हो गए हैं, जिन्हें सिर्फ अपना परिवार ही दुनिया लगती है। मुझे लगता है यही दृष्टि उपमंडूक वाली आप लोगों की है। दुनिया आगे बढ़ रही है, एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, लेकिन आप लोग अभी भी अपने परिवार तक सीमित होना चाहते हैं। योगी ने परिवारवाद की आड़ में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे पर भी तंज कसा और कहा कि जब वो खुद से बोलते हैं तो अच्छा बोलते हैं, क्योंकि बुजुर्ग भी हैं और अनुभवी भी, लेकिन परिवार वालों के आगे चलती कहाँ होगी। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि सुनवाई के दौरान चिकन प्रेमी और डॉग लवर्स पर काफी तीखी बहस भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पहले आवारा शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था, जिसका बड़े स्तर पर विरोध हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों और स्पेशल बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान डॉग लवर और चिकन लवर का जिक्र काफी जोर से हुआ। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यहाँ कई ऐसे मांसाहारी लोग हैं जो खुद को पशु प्रेमी बताते हैं, जिसका जवाब कपिल सिब्बल नहीं दे सके। शेल्टर होम को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि कुत्तों को शेल्टर होम भेजें, जो अभी हैं ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों को देखते हुए आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था, जिसका कई लोगों ने विरोध किया था।
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति बिजनेसमैन राज कुंद्रा एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं और इस बार मामला किसी फिल्म या पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की कथित धोखाधड़ी का है, जिसको लेकर दोनों के खिलाफ मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें एक अज्ञात व्यक्ति को भी आरोपी बनाया गया है। मुंबई के बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने शिकायत दर्ज कराई है कि 2015 से 2023 के बीच उनसे 60.48 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई। उस समय शिल्पा शेट्टी इस कंपनी की डायरेक्टर थीं और उनके पास 87% से ज्यादा शेयर थे। यह रकम शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की उस समय की कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के लिए बिजनेस एक्सपेंशन के नाम पर ली गई थी। लेकिन आरोप है कि इस धनराशि का इस्तेमाल बिजनेस में न कर निजी खर्चों में किया गया। अब मामले की जांच EOW को सौंपी गई है। राज कुंद्रा का विवादों से पुराना नाता रहा है। खासकर 2021 केस में गिरफ्तारी के बाद से उनका नाम पहले भी सुर्खियों में आ चुका है। नागपुर में आयोजित अखंड भारत दिवस में नितिन गडकरी ने जवान लोगों की सड़क हादसे से होने वाली मौत का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हर साल एक्सीडेंट से करीब 1,80,000 लोग अपनी जान गंवाते हैं। इनमें 66% लोग 18 से 34 साल के युवा होते हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हम सभी को सड़क हादसे में होने वाली मौतों को रोकने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि परिवहन मंत्री होने के नाते वह देश भर में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे कि लोग सड़क के नियमों का पालन करें। हमारे रोड्स में बहुत एक्सीडेंट होते हैं। 5 लाख एक्सीडेंट होते, 1,80,000 मौतें होती है और 18 से 34 वयोगट में करीब 66% जवान लड़के और लड़कियों का मृत्यु होता है। नितिन गडकरी ने कार्यक्रम में ये भी कहा कि युवा उद्योग, कृषि, डिफेंस, कल्चरल जैसे सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सड़क हादसों में जान गंवाने वाले युवाओं को लेकर चिंता जताते हुए सभी से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की सलाह दी और कहा कि सिर्फ हेलमेट पहनने से हम 30,000 लोगों की जान बचा सकते हैं। हमारा देश तेजी से बदल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया गया और इसी कड़ी में भोपाल में निकाली गई तिरंगा यात्रा अब चर्चा में है, क्योंकि इस यात्रा में बुलडोजर भी शामिल थे। भोपाल की सड़कों पर हाथों में तिरंगा लेकर जब लोग तिरंगा यात्रा में शामिल होने पहुंचे तो बुलडोजर का काफिला देख हैरान रह गए। बाइक और कारों की रैली तो लोगों ने कई बार देखी थी, लेकिन इस बार रैली में बुलडोजर की मौजूदगी हर किसी को हैरान कर रही थी। प्रदेश की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा को खास बनाने के लिए सीएम मोहन यादव के समर्थकों ने की थी खास तैयारी। यहां यात्रा में शामिल होने के लिए आए लोगों का स्वागत बुलडोजर से हो रहा था, लेकिन यात्रा में शामिल हुए बीजेपी विधायक ने इसे और स्पष्ट कर दिया। ना लगाएं, आज नहीं तो कल उनकी औलादें लगाएंगी और नहीं लगाएंगे तो नेस्त नाबूद भी हो जाएंगे। ये संदेश उन लोगों के लिए भी था जो तिरंगा फहराने से इनकार करते हैं और उन माफियाओं के लिए भी जिनसे मध्य प्रदेश को आजादी दिलानी है। उत्तराखंड के नैनीताल में गोलीबारी की घटना से अफरा तफरी मच गई। गोली लगने से एक ग्रामीण घायल हो गया और यह घटना उस वक्त हुई जब ब्लॉक प्रमुख चुनाव का मतदान चल रहा था। तभी एक शख्स अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान सड़क पर भारी भीड़ नजर आई। इस दौरान एक शख्स कार के पास खड़ा दिखाई दिया। इसी बीच उसने अपनी पिस्टल निकाली और सामने मौजूद भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन शख्स लगातार फायरिंग करता रहा। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद थे, जो मूकदर्शक बनकर गोलीबारी देखते रहे। गोली लगने से एक ग्रामीण घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटना एम्स में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी लेने का बड़ा मामला सामने आया है। यहां हुई भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ी के आरोप तो लग ही रहे थे। अब सीबीआई ने पटना एम्स के 2 डॉक्टर्स पर धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। आरोप है कि दोनों डॉक्टरों ने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के जाली प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर पद हासिल किया है। खास बात यह है कि ये दोनों ही डॉक्टर ऊंची पहुंच वाले हैं, जिस वजह से एम्स में चर्चा का बाजार गर्म है। सीबीआई ने जिन 2 आरोपी डॉक्टर्स पर एफआईआर दर्ज की है, उनमें से एक है डॉक्टर कुमार सिद्धार्थ, जो कि पूर्व में एम्स पटना के रेडियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष और डीन रहे डॉक्टर प्रेम कुमार के पुत्र हैं, जबकि डॉक्टर कुमार हर्षित राज तत्कालीन बाल शल्य चिकित्सा विभाग अध्यक्ष और वर्तमान में आईजीआईएम्स के निदेशक और बिहार चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बिंदे कुमार के पुत्र हैं। दोनों पर आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज हुआ है।